टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर मथुरा के किसी कॉलेज ने सबसे ज़्यादा सफलता हासिल की है तो वह है मथुरा का बीएसए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। समय समय पर हम यहाँ के विभागों के लोगों से, शिक्षकों से और चेयरमैन साहब हैं उनसे तो मिलाते ही रहते हैं। आज मिलाएंगे यहाँ के जितने भी विभाग अध्यक्ष हैं यानी एचओडीज़ हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। 1 to 1 उनसे होगा, आज उनसे बातचीत करेंगे, उनका अनुभव साझा करेंगे। जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और आपके विभाग का नाम जानना चाहूँगा। डॉक्टर राजेश सिंह, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। कितने समय से इस कॉलेज में आप समय? मैं लास्ट 21 ईयर से इस कॉलेज में सर्व कर रहा हूँ। बात करूँ तो एक एचओडी क्या क्या जिम्मेदारी होती है? एचओडीज़ की मल्टीपल जिम्मेदारियाँ होती हैं। एकेडमिक को मेंटेन करना, डिसिप्लिन को मेंटेन करना, प्लेसमेंट में बच्चों को असिस्टेंस देना, तो ऐसे करके मल्टीपल जिम्मेदारीज होती हैं अगर स्वीकार करें हम तो। आपके विभाग में लगभग कितना प्लेसमेंट का परसेंटेज रहा है फीस में? प्लेसमेंट की अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस में तो कोई कंपटीशन मतलब कोई सामने है ही नहीं। कंप्यूटर साइंस का तो आज का मार्केट है और फ्यूचर भी है, तो इसलिए प्लेसमेंट के बारे में तो हमें ऐसा कोई संशय है ही नहीं। तो मोर देन 80 और 90% हमारा प्लेसमेंट है। यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें किस तरीके से संभाला जाता है, किस तरीके से उनको शिक्षित किया जाता है ताकि उनका बेहतर भविष्य संवारा जा सके? बच्चों को हमारे यहाँ सीनियर फैकल्टीज़ हैं तमाम सारी, और कॉलेज अपने आप में इतना पुराना कॉलेज है। 97 से हम लोग रन कर रहे हैं, तब से ही हमारा कंप्यूटर साइंस में बीटेक रन कर रही है। तो हर तरह का अब हमें अनुभव है कि बच्चों के साथ हमें कैसे मैनेज करना है जिससे कि वो एक अच्छा हाइट को, गोल को अचीव कर सकें। जी बिल्कुल, मैनेज करना बच्चों को। जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम और आपके विभाग का नाम। मेरा नाम अमित अग्रवाल है और मैं यहाँ एज ए एचओडी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। जी, कितने साल से आप हैं? हाँ, मुझे 13 साल हो गए इस कॉलेज में, 13 ईयर्स। एक विभाग को संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी तो होती है, उसके साथ साथ जिम्मेदारी होती है बच्चों को भी संभालना, उनका बेहतर भविष्य भी संवारना। तो ये सारी जो प्रक्रिया हैं वो किस तरीके से की जाती हैं, अब बच्चों के फ्यूचर का किस तरीके से ध्यान रखा जाता है? एक्चुअली जैसे हमारे इस कॉलेज में बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज है, लाइक बीटेक है, एमबीए, एमसीए, फार्मेसी है, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं। सो हमारा जो मेन पर्पज़ ये रहता है कि स्टूडेंट्स को एक ओवरऑल कैरियर को तैयार करना इंडस्ट्री के लिए। तो उसके लिए हम लोग उनकी इंटर्नशिप, उनकी ट्रेनिंग्स, हम लोगों ने कई कंपनियों के साथ MOU साइन किए हुए हैं जिसमें उनकी सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग है जो पर्टिकुलरली उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को इन्हांस करती है। हम इंडस्ट्रियल विजिट्स कराते हैं बच्चों की, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है या उनकी कोर फील्ड से रिलेटेड कंपनी विजिट्स भी जाती हैं, और उसी के बेसिस पे जब बच्चा तैयार होता है तो हम उसकी फाइनल प्लेसमेंट कराते हैं। ठीक है ना। तो इस साल हमने 85% प्लेसमेंट किया है, जिसमें हमारा हाईएस्ट पैकेज जो है वो 14.5 LPA का है। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है हमारा वो। तो ये है कि हम लोग ओवरऑल एक माहौल बच्चों के लिए क्रिएट करते हैं कि एक अल्टीमेटली गोल उसका वही है कि वो एक अच्छी जॉब, एक अच्छी पोजीशन हासिल करे। जी, उसके लिए कॉन्फिडेंस भी बहुत चाहिए होता है। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्या किया जाता है? कॉन्फिडेंस के लिए कि हम टाइम टू टाइम उनको बूस्टअप करते रहते हैं। कॉर्पोरेट से हम लोग प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं कि कॉर्पोरेट में क्या ज़रूरी आजकल चल रहा है, कैसे उनको तैयार करना है अपने आप को। तो उस तरह की एक सेमिनार और वर्कशॉप्स एक्टिविटीज़ हम लोग कराते हैं बच्चों के लिए। जी बिल्कुल, आज सेमिनार और वर्क एक्टिविटीज़ आप कराते हैं। जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा आपका नाम और आपके विभाग का नाम। मेरा नाम मलखान सिंह है और मैं BC और MCA डिपार्टमेंट का विभाग अध्यक्ष, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। कितने समय से आप यहाँ पर इस कॉलेज में कार्य? मैं सर 3 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। लगभग 3 साल से मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था मैंने अगस्त 2022 में। क्या अनुभव क्या है 3 साल का कॉलेज को लेकर भी और बच्चों को लेकर भी? बहुत अच्छा अनुभव है सर कॉलेज में, क्योंकि एक तो ये सबसे बड़ा अनुभव ये है कि सेंटर में शहर के है बिल्कुल, तो अप्रोच करना बच्चों को बहुत ईजी रहता है। और सबसे ख़ास बात यह है गर्ल्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि शहर से बिल्कुल बाहर नहीं जाना पड़ता है और अच्छे से ईजीली वो पहुंच जाती हैं, और उनकी एजुकेशन में एक ये सुविधाजनक बात मानी जाएगी कि उन्हें शहर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है। जी जी। प्लेसमेंट की बात करूँ तो आपके विभाग का लगभग कितना प्लेसमेंट? मेरे यहाँ MCA का सब प्लेसमेंट 100% है इस टाइम, क्योंकि एक अंकिता कुमारी बच्ची है जिसने IBM में सबसे हाईएस्ट पैकेज उन्होंने पाया है, और 100% सभी बच्चे लग गए हैं प्लेसमेंट। बच्चों की पहली पसंद है टेक्नोलॉजी के मामले में BSA कॉलेज। तो यहाँ पर किस तरीके से एक माहौल बच्चों से रखा जाता है, कम्युनिकेशन कैसे उनसे किया जाता है? कम्युनिकेशन के लिए हम उनके लिए एक अभिभावक के तौर पर और एक टीचर के तौर पर उनको पूरी तरह से सपोर्ट में रहते हैं। हम हर समय उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के, उनके तकनीकी डेवलपमेंट को लेकर के हमेशा हम उस पर ध्यान देते हैं, और पर्टिकुलरली एक एक बच्चे पर ध्यान देते हैं जिससे कि वो हमारे साथ जुड़ के अच्छे से रह सकें, अच्छे से चल सकें
और मेनली उसका करियर बनाने में हम एक समाधान उसे दे सकें। जी बिल्कुल, छात्र एडमिशन भी इसी उम्मीद से लेते हैं कि उनका करियर बने। आपका नाम जानना चाहूँगा और आपके विभाग का। सर मेरा नाम है दुष्यंत बंसल। मैं सर डबल विभाग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में एचओडी हूँ। आप कितने समय से आप सर मैं यहाँ पे पिछले 20 ईयर से हूँ, काफ़ी लंबा समय हो गया। काफ़ी लंबा समय है, 20 साल का लंबा समय। आपका तो आपने कितने बच्चों को ना जाने आप किस किस पद पर पहुंचा दिया हो, क्या क्या बना दिया हो। आप बात करूं तो आपका इलेक्ट्रिक जो है विभाग है, आपका एचओडी हैं उसके। और इलेक्ट्रिक तो ऐसी चीज़ है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अनंत है। तो किस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है, क्योंकि समय समय पर इलेक्ट्रिक चीज़ चेंज भी होती रहती है। सर इलेक्ट्रिकल में हमारे यहाँ पे जो इस समय मेन जो वर्क हो रहा है, अगर हम कैरियर के उससे देखें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अलावा सोलर पर तमाम काम हो रहा है। ठीक है, लैब्स हमारी सब वेल एस्टेब्लिश हैं। तो इसके अलावा पीएलसी और ऑटोमेशन पे इसी फील्ड में संभावनाएं बहुत हैं, जिसमें कि बच्चे हमारे जा रहे हैं। ये संभावनाएं दिख भी रही हैं। आप देखिए आज के समय पे ई रिक्शे कितने हो गए हैं, और ई बाइक हो गई हैं, ई कार्स हो गई हैं। और तो इसमें फ्यूचर बच्चों का बहुत है। समय सर सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ही काम हो रहा है। आप देखेंगे नेक्स्ट 5 ईयर में सारी कारें इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। तो इस फील्ड में प्रदूषण भी नहीं होगा। खुद जो हमारे मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो भी यही कहते हैं। बिल्कुल, और पेट्रोल डीजल पे हमारी जो वो है वो भी खत्म हो जाएगी। तो पेट्रोल डीजल सारा बाहर से आता है। आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंडिया। सोलर की आवश्यकता है। लोग शिकायत करते हैं कि गर्मी पड़ रही है, बिजली विभाग ने लाइट काट दी, ये हो गया। अब आपके पास जिस तरीके से सोलर होगी, आप लाइट बिजली विभाग को उल्टा आप पावर सप्लाई कर सकते सर ये हो ही रहा है, घर घर में सोलर अब लगाया जा रहा है। अगले 5 साल में काफ़ी सोलर हो जाएंगे, तो आप बिजली विभाग में सोलर से लाइट भी दे सकते हैं। हैं। इस कॉलेज के मैं अनुभव की बात करूँ, माहौल की बात करूँ तो क्या कुछ है? माहौल सर बहुत अच्छा है। जो हमारे प्रेजेंट चेयरमैन हैं हमारे श्री उमाशंकर जी अग्रवाल, बहुत ध्यान दे रहे हैं कॉलेज के मेंटेनेंस पे, लैब्स पे, स्पेशली ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स पे। कॉलेज आगे बढ़ रहा है लगातार। हमारी जो ब्रांच का प्लेसमेंट है इस साल 100% है। 100% जी बिल्कुल, भविष्य की मांग भी है इलेक्ट्रिक्स। जी सर, मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। आप कौन से विभाग के एचओडी हैं, आपका नाम क्या है? मैं बीटेक फर्स्ट ईयर देखता हूँ, या एचओडी बीटेक फर्स्ट ईयर, डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा। आप कितने समय से आप यहाँ पर? मैं यहाँ पर 20 साल से टीचिंग में हूँ। 20 साल से आप टीचिंग में हैं, अब लंबा समय है। अभी सर से मेरी बात हुई, वो उनका भी लगभग 20 साल का यहाँ पर अनुभव है। आपका क्या अनुभव कहता है 20 साल? 20 साल से यही है कि हमारा जो है कॉलेज तकनीकी क्षेत्र में लगातार निरंतर प्रयास कर रहा है, विकास कर रहा है। और यही नहीं, अपूर्व पूर्वांचल और सभी उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से भी बच्चे जो है बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाए हैं और लगातार पहुंचा रहा है। क्या अपेक्षा है कॉलेज से, छात्रों से, क्योंकि आधुनिक युग तकनीकी का युग है? नहीं, आधुनिक तकनीकी का फर्स्ट ईयर में बच्चा जो रॉ मटेरियल में आता है, 12th पास करके आता है, वो बच्चे को यहाँ तकनीकी क्षेत्र में यानी टेक्निकल बनाना एक अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है, जिसमें किस तरीके से ढाला जाता है इस क्षेत्र? तो बच्चे को जो है टेक्निकल क्षेत्र में लाना अपने आप में फर्स्ट ईयर में कॉमन रहता है। तो कॉमन सब्जेक्ट सभी ब्रांचेस, सभी कोर ब्रांचेस के भी बच्चे पर मेहनत की जाती है। यहाँ सभी फैकल्टी हमारी 20 साल के लगभग अप्रोक्सीमेट 15 ईयर्स पुरानी फैकल्टी है। चैलेंज भी होता है जब नए बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर में, क्योंकि बच्चों के लिए टीचर नहीं होते हैं, टीचर के लिए बच्चे भी नए होते हैं। तभी से माहौल बनाना, बच्चों को साँचना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर सबसे बड़ा चैलेंज होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए। तो फर्स्ट ईयर में किस तरीके से बच्चों को आप एक बेहतर कम्युनिकेशन बना के कि वो आपसे झिझके नहीं, किसी भी तरीके से ये ना हो कि कोई अतिशयोक्ति हो कि अपने टीचर से बात करने में। तो कम्युनिकेशन फर्स्ट ईयर में कैसे बनाया जाता है? फर्स्ट ईयर में कम्युनिकेशन के लिए हमने आपको बताया कि वह रॉ मटेरियल 12th से आते हैं। हमारी लैब अच्छी लैब हैं, कम्युनिकेशन का भी हमारे पास अच्छे टीचर हैं और अनुभवी टीचर हैं। और सभी विषय के अनुभवी टीचर होते हुए तो वह जानते हैं कि किस तरह से बच्चे को कहाँ, इसमें डिफरेंट तरह का बच्चा होता है। कुछ बहुत इंटेलिजेंट होता है, कुछ जो है यूपी बोर्ड से आता है, ग्रामीण अंचल से आता है। तो उन बच्चों को एडजस्ट करते हुए सभी को समान शिक्षा दी जाती है। तो उससे हम सभी अनुभवी शिक्षकों के साथ एक प्रॉपर ढांचे में उनको अलग अलग बोर्ड से आए लेकिन यहाँ से समान होकर जाएं। जी, एक बहुत अच्छी सोच है। 20 साल का अनुभव, कॉलेज के बारे में क्या कहता है? कॉलेज के बारे में यही कहता है, कॉलेज आप देख रहे हैं अभी और कॉलेजेस बंद हुए, लेकिन यह कॉलेज निरंतर विकास कर रहा है और ये जमा हुआ है, अपने ब्रज क्षेत्र में जमा हुआ है। और इसको दूर दूर तक लोग पहचानते हैं कि BSA कॉलेज 97 से एस्टेब्लिश है और काफ़ी पुराना कॉलेज है। काफ़ी पुराना कॉलेज है, 96 से एस्टेब्लिश्ड है। समय समय पर छात्र जो फाइनेंशियल जो कमज़ोर छात्र होते हैं उनकी मदद भी ये कॉलेज करता है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप युवा हैं, किस विभाग के एचओडी? सर मेरा नाम विकास दुबे है और मैं सिविल इंजीनियरिंग विभाग का एचओडी हूँ। कितने समय से आप एचओडी?
सर मुझे अभी एचओडी तो 1 साल हुआ है। मुझसे पहले जो हमारे डिपार्टमेंट में सबसे सीनियर मोस्ट फैकल्टी थे मिस्टर अशोक कुमार साहू जी, वो पिछले 8 साल से हैं एचओडी थे। जी, आपके अनुभव की बात करूं तो 1 साल का अनुभव कैसा रहा? सर यहाँ का अनुभव तो बहुत अच्छा है मेरा। वैसे मेरा ओवरऑल अनुभव 11 साल का है। मैं इससे पहले भी काफ़ी कॉलेजेस में काम किया हूँ। यहाँ पर सर सबसे अच्छी बात यह है इस कॉलेज में कि ये बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल विजिट हो, सेमिनार हो, गेस्ट लेक्चर हो, सारी चीज़ों पर हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पर। और दूसरा ये है, लैब्स हमारे यहाँ मैं जो मानता हूँ काफ़ी जगह से बहुत अच्छी हैं। हमारे यहाँ लैब्स का बहुत अच्छा है। दूसरा सिविल विभाग के बारे में कहूँगा कि गवर्नमेंट ने 2023-24 में 10 लाख करोड़ का इन्वेस्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और अभी जो वो कर रही है 2024-25 में उसने 11 लाख करोड़ का किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली आपका रोड्स, हाईवे, रेलवे की चीज़ें आती हैं जिसमें मेट्रो भी शामिल है, बुलेट ट्रेन भी है। और उसके अलावा सर मेन चीज़ है आपका बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी तेज़ी से आप हो रहा है, आप देख रहे हैं चारों तरफ अपने। तो मेरा मतलब बच्चों से ये है कि आप सिविलिंग को मतलब कैरियर के तौर पर लें। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए तो हर साल अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब सिविल में आती हैं। जैसे आपका BR है, CPWD है, आपका MES है, इंडियन रेलवे है, और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, इरिगेशन है। तो इस अच्छे डिपार्टमेंट्स में अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही हैं। और ऐसा नहीं कि वैकेंसी सिर्फ यूपी में ही आए, अलग हमारे जो स्टेट हैं, जो हिंदी राज्य हैं, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, या आप मानिए अपना हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, इसमें भी बच्चे अच्छे खासे मौके बच्चों को मिलते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। तो मेरा यही है कि सर आप अच्छी तरीके से बच्चे सिविल को अपने कैरियर के तौर पर चूज़ कराएं। आपके विभाग में प्लेसमेंट की बात करूं तो कितना है? सर मेरे डिपार्टमेंट में क्या होता है कि सर ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो प्लेस हो गए, लेकिन कुछ बच्चे वो हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो उनका प्लेसमेंट वो खुद ही नहीं चाहते कि हमारा प्लेसमेंट हो, क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश सरकार का अभी 5000 वैकेंसीज आई थी, उसमें उनका हो गया है। कुछ बच्चों का रेलवे का प्री निकल गया है, वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो बाकी जो हमारे बच्चे हैं उनका 100% प्लेसमेंट है हमारे। देश की सेवा कर रहे हैं सर। आपकी मैं बात करूं तो आप किस विभाग के चुकी है? मैं रंजीत सिंह यादव, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का मैं संभाल रहा हूँ इस समय। कितने समय से संभाल? मैं एक्चुअली मेरा जो टोटल एक्सपीरियंस है इस कॉलेज में वो लगभग 16 वर्ष का है, और मैं अभी रिसेंटली ही HOD बना हूँ। आपके विभाग की मैं बात करूँ तो क्या आपके विभाग की सबसे बड़ी खासियत है? हमारे विभाग की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी मेंबर्स, जो न केवल सिर्फ टीचिंग का कार्य करते हैं, दे आर द मेंटर्स, जो कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी ध्यान देते हैं। और हमारे डिपार्टमेंट की जो लैब हैं वो काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, एज पर AICTE नॉर्म्स हैं। यही हमारे डिपार्टमेंट। सर्वांगीण विकास आपकी तरफ से किया जाता है। अब बच्चों से कम्युनिकेशन किस तरीके से बेहतर रखा जाए? हम बच्चों से लगातार संवाद स्थापित करते हैं, और बीच बीच में उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उन पर बात करते हैं, उनकी समस्याओं को महत्व देकर उनको समाधान करते हैं। जी, बिल्कुल समाधान करते हैं। सर मैं आपके पास आ जाता हूँ। आपका शुभ नाम और सुधीर वाजपेयी, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कितने समय से संभाल रहे हैं? मैं अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट 1 साल से हूँ, और बाकी डिपार्टमेंट में 21 साल से हूँ। 21 साल का आपका लंबा अनुभव है इस क्षेत्र का। इस क्षेत्र की अगर मैं खासियत की बात करूँ तो क्या खासियत है इस क्षेत्र की? क्षेत्र अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ मैं? जी, आप डिपार्टमेंट की। जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट की बात है, हमारे डिपार्टमेंट में फैकल्टी वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस्ड है, और हमारी लैब्स लगातार अपडेटेड होती रहती हैं, इसलिए सारी लैब्स हमारी अप टू डेट हैं। बच्चों के इंडिविजुअल उस पर हम ध्यान देते हैं और ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। इसका रिजल्ट ये है कि हमारे बच्चे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में अच्छी पोजीशन पे हैं, जैसे इसरो में हैं, DRDO में हैं, ONGC में हैं, NTPC में हैं, रेलवेज़ में हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वेदांता में हैं, टाटा मोटर्स में हैं, मारुति सुजुकी में हैं। तो ये जो रिनाउंड कंपनीज़ हैं, MNCs, उन सब में हाई पोजीशन पे हमारे बच्चे पहुंच चुके हैं, इसलिए कि हमने उस पर पूरा मेहनत किया है, काम किया है। जी बिल्कुल। ये सभी जितनी भी आपने मुझे संस्थाएं बताई या फिर कंपनीज बताई, ये सब वो हैं जो देश का नाम बाहर रोशन कर रही हैं। इसरो की मैं बात करूं तो अमेरिका तक की सैटेलाइट भारत में आकर प्रक्षेपित होती हैं। वेदांता की मैं बात करूं तो वेदांता भी जाना माना है। ये सभी चीज़ जानी मानी हैं और ये देश का गौरव बढ़ाती हैं। जब देश का गौरव बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा खुशी किसी को होती है, तो टीचर्स को होती है कि मेरे आज बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया आज वो देश का गौरव ऊपर बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर। और अभी मैं आपको बताऊं, हम अभी आगरा में एक PPDC है,
PPDC MSME से संचालित संस्था है। उसके साथ हम MOU साइन करने के उसमें हैं। उसके साथ MOU साइन करने के बाद हमारा ट्रेनिंग पार्टनर वो हो जाएगा, और ट्रेनिंग पार्टनर के साथ साथ ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पूरा काम करते हैं। तो जो प्रधानमंत्री का जो विजन है आत्मनिर्भरता का, वो आगे बढ़ेगा। तो उस पे हम काम करेंगे और अपने बच्चों को जो जॉब सीकर्स हैं वो जॉब प्रोवाइडर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कन्वर्ट होना चाहेंगे। तो ये हमारा जो विज़न है अभी, ये बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में हम सोच रहे हैं। नौकरी दो, आप नौकरी करनी, यस सर, अभी फोकस इसी पे है, ताकि रोज़गार भी बढ़े। तो इस पे हम बहुत ही जल्दी MOU साइन करेंगे और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी सफलता होगी। तो ये थे सभी वो HODs जो कि BSA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका बेहतर भविष्य संवार रहे हैं। रूबरू आपको हमने इनसे कराया कि किस तरीके से एक HOD का कार्य होता है, वो कैसे बच्चों को संभालता है, अपने विभाग को संभालता है और उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है, कैसे कम्युनिकेशन उनसे किया जाता है, क्या क्या चैलेंजेस कुछ होते हैं, उनको किस बेहतर तरीके से संभाला जाता है। तो एक HOD जो कि बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में उनका सबसे बड़ा हाथ होता है उनके पीछे। और जब बच्चे यहाँ से जाते हैं तो टीचर्स भी इस उम्मीद के साथ उन्हें विदा करते हैं कि ये बच्चा आगे जाकर कॉलेज के साथ साथ हमारा नाम भी रोशन करेगा, अपने माता पिता का भी। तो क्या कहेंगे आप, कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अनुज भारद्वाज, अभी न्यूज़ मथुरा। BSA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एवं ASM पॉलिटेक्निक AKTU व BTEUP लखनऊ से संबंध होने के साथ ही AICTE एवं PCIC स्वीकृति प्राप्त है, जहां छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए एडमिशन ओपन है। BSA इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के लिए मौजूद है BTech, BBA, BCA, MBA, MCA, पॉलिटेक्निक, B फार्मा, D फार्मा जैसे कोर्सेज। हमारे कॉलेज में छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए मौजूद हैं तमाम कोर्सेज से जुड़ी अत्याधुनिक लैब, जहां अनुभवी शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जाती है। छात्रों के बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ 27 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में पहचान बना चुका BSA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नए बस स्टैंड के पास BSA रोड मथुरा में स्थित है।